नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रमा के विषय पे हमारी चर्चा चल रही है। चंद्रमा यानी कि हमारे मन को कंट्रोल करने वाला या हमारे मन को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, उसका तिथियों से कैसे संबंध है और उन तिथियों का 16 कलाओं से कैसे संबंध है, हम लोगों ने इस विषय को पिछले एपिसोड में हमने जाना। तो ये जो चंद्रमा है वह मन का कारक है और मनुष्य के जो मन है उसकी 3 अवस्थाएं कही गई हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो मन के ऊपर हमारी चर्चा है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर हमारी चर्चा है। तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह 3 अवस्थाओं का बोध करता है। या तो वह जागृत अवस्था में होता है, या स्वप्न अवस्था में होता है, या सुषुप्ति अवस्था में होता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसके अलावा अगर चौथी कोई अवस्था हो तो आप बताएं। तो ये जो संपूर्ण जगत है वह 3 स्तरों वाला होता है। एक स्थूल होता है, स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति हम जागृत अवस्था में करते हैं। दूसरा सूक्ष्म जगत है जिसका हम स्वप्न में अनुभव करते हैं। और तीसरा कारण जगत है जिसकी अनुभूति हम सुषुप्ति में करते हैं। तो 3 अवस्थाओं से आगे जो 16 कलाओं का अर्थ है वह संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। यानी कि 16 कलाओं का ज्ञाता यानी कि श्री कृष्ण जो उन समस्त अवस्थाओं को जानते थे, समझते थे, किसका क्रियान्वयन कब और कैसे करना है। अर्थात इसका संबंध अनुभूति से है, अर्थात ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के अलग अलग नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं। तो आइए समझें ये 16 कलाओं के क्या नाम हैं। इन 16 कलाओं के जो नाम हैं वह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से कहे गए हैं और इनको तिथियों से जोड़ करके कहा गया है। तो प्रथमा तिथि से अगर हम आरंभ करते हैं तो प्रथमा तिथि को कहा गया है अन्नमया। द्वितीय का जो संबंध है वह प्राणमया। तृतीय का जो संबंध है वह मनोमया। चौथे का विज्ञानमया। पंचमी का आनंदमया। षष्ठी का अतिशयनी। सप्तमी का विपरिणी भामी और अष्टमी का संक्रमिणी। नवमी का प्रभवी। 10वें का कुंथिनी और 11वें का विकासनी। 12 का मर्यादनी। 13वीं यानी कि 13 जिसको कहा जाता है संहालादिनी। चौथे का आह्लादिनी और 15 जो यानी कि पूर्णिमा तिथि है वह परिपूर्ण अस्वरूप व्यवस्थित। तो जो पूर्णिमा तिथि है उसको कहा गया है, एक तो परिपूर्ण से कह सकते हैं, पूर्ण चंद्र कह सकते हैं, और स्वरूप अवस्थित यानी कि जो स्वरूप की अवस्था है उसके अनुसार व्यवस्थित यानी कि बिल्कुल सही ढंग से जिसको कहा जाए व्यवस्थित कहा जाए। तो इसको एक जगह अन्य ग्रंथों में कहा गया है, जैसे प्रथमा को। अब प्रत्येक ये जो 16-17 नाम कहे जाएंगे इनको आप तिथियों से रखें। तो श्री भू कीर्ति इला लीला कांति विद्या विमला उत्कर्षिणी ज्ञान प्रक्रिया योग प्रभई सत्य ईसना और अनुग्रह। तो इस प्रकार इन तिथियों के संबंध को इनके अनुरूप भी कह सकते हैं। और यह जो ज्योतिष शास्त्र में जब हम इनको देखते हैं तो इन तिथियों में इनके नाम के अनुसार ही हम इनको समझ सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व क्या है। तो कहीं पर हमें यह भी मिलता है कि यह जो तिथियां हैं वह प्राण तिथियों के अनुसार अगर हम जोड़ते हैं तो प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक
और नाम के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये तिथियों के संबंध है जो कि विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं, और उस समय की जो विधियां की गई थी वह इतनी अनुरूप थी, इतनी अनुकूल थी, इतनी विचारशील थी कि उनके अर्थ को समझ पाना बहुत ही रोचक है। अगर हम लोग समझ लें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं इस संसार में जीने की कला क्या है। तो अगर कृष्ण जो है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, तो इनमें से कुछ कलाएं तो हम सब भी बना सकते हैं, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन पे काम करके विजय प्राप्त करके तो कम से कम पूरा नहीं तो आधा तो हो भी सकते हैं। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन कलाओं से परिपूर्ण अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहिए। तो हमारे जो पुरातन काल के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सिर्फ तिथि और उनके साथ जो उन्होंने नाम बताए हैं, आखिर उन्होंने भी तो कुछ रिसर्च की होगी, तब तो उन्होंने ऐसे नाम दिए जो आज हम जानते भी नहीं। हम लोग डब्बू चब्बू लब्बू इस तरीके से नामों का प्रयोग करते हैं, तो यह उतना सार्थक नहीं है। तो इन नामों के अंदर जो बोध है, जो ज्ञान है, वह बहुत ही विशिष्ट है, और इन नामों का भी अपना एक व्यक्तित्व में प्रभाव होता है। तो जब इन नामों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो अपने जीवन में हम वैसी कलाओं को महत्व दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो 16 कलाएं हैं, दरअसल हमें ज्ञान का बोध कराती हैं। तो ये बोध की अवस्था है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक यह चंद्रमा के प्रकाश की अवस्थाएं होती हैं। और अमावस्या अज्ञान का तो प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पुनः एक प्रवेश द्वार का भी प्रतीक है कि ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ अगर अमावस्या है तो वही तुरंत दूसरे क्षण ही प्रकाश की ओर भी बढ़ने की बात कही जाती है। तो यह चंद्रमा के प्रकाश की जो अवस्थाएं हैं, वह हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान की ओर ले जाती हैं। तो मित्रों, ये कुछ तथ्य हैं जो चंद्रमा को लेकर के हैं, यानी कि ये मन की अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को पसंद किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और तथ्य की अच्छी सुंदर जानकारी को लेकर जो सच्ची हो। मेरा जो प्रयास है वह यही प्रयास है कि जो सीधी सच्ची और सही जानकारी है, जिसका एक नैतिक मूल्य है, उसको आपके सामने रखा जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।